हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी से रिलेटेड है आज हमारा ये टॉपिक, वर्ग में तत्वों का निर्धारण। हम किसी भी तत्व का वर्ग, आवर्त और ब्लॉक कैसे निर्धारित करेंगे। तो आइए हम आज अपने केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि 2 नंबर आपको पक्का एग्जाम में दिलवाएगा, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। मेरे दोस्तों देखिएगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे हम वर्ग, ब्लॉक और आवर्त। चलिए, तो आप पढ़ चुके हैं कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। कितने ब्लॉक में बच्चा? 4 ब्लॉक में। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया, 4 ब्लॉक में, ठीक है। एस, पी, डी और एफ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, आप पीरियोडिक टेबल जब देखिएगा तो आपको एस, पी, डी और एफ ब्लॉक दिखेगा। तो आज हम एस और इस वीडियो में एस और पी 2 ब्लॉक को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। एस और पी ब्लॉक को। तो सबसे पहले इसके लिए एक फार्मूला है, आप लिख लीजिएगा। एस ब्लॉक तत्व जब आ जाएगा, जब हमको पता लग जाएगा कि ये एक्स ब्लॉक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है एस ब्लॉक के तत्व के लिए, ठीक है, या एस ब्लॉक के लिए भी चलेगा। इसके लिए एक फार्मूला है बच्चा, ठीक है। वर्ग की संख्या बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, कभी नहीं आप भूलिएगा। वर्ग की संख्या बराबर तत्वों की संयोजकता। संयोजकता जानते हैं बच्चे? संयोजकता निकालने जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मेरे अगले वीडियो में देख लीजिएगा, आपको संयोजकता निकालने के लिए समझ में आ जाएगा। चलिए, एस ब्लॉक के लिए चलिए अब एक फार्मूला और लिख लेते हैं पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए चलिए बच्चा देख लेते हैं जरा। पी ब्लॉक के लिए फार्मूला है वर्ग की संख्या बराबर 10 प्लस तत्वों की संयोजकता। तत्वों की संयोजकता, संयोजकता को वैलेंसी भी कहा जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए, ये दोनों फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपका जो है वर्ग की संख्या निर्धारित करने में मदद करेगा। इसे बच्चे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं जरा चलिए देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सोडियम किस वर्ग का तत्व है या किस आवर्त का तत्व है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम कि सोडियम का जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सबसे पहला काम करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहला काम करेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। मेरे दोस्त देखिएगा, 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया बच्चा? 6 2 8 2 10। उसके बाद होता था 3s1, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1। चलिए देखेंगे हम किस किस ब्लॉक का तत्व है, इससे निर्धारण होगा। देखिए किस ब्लॉक का तत्व है, किससे निर्धारण होगा बच्चे? इससे निर्धारण होगा। देखिए जो सबसे लास्ट में आएगा वही हमारा एस ब्लॉक होगा। अगर लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर पी रहता तो पी ब्लॉक होता, अगर सबसे लास्ट में डी रहेगा तो डी ब्लॉक होगा, और सबसे लास्ट में अगर एफ है तो एफ ब्लॉक होगा। मगर अधिकतर एग्जाम में एस और पी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डी और एफ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है, इस कारण से वो नहीं आता एग्जाम में। चलिए एस और पी
ज़्यादातर यही पूछता है, तो हम इसी को समझेंगे बढ़िया से। उसके बाद अगले वीडियो में हम डी और एफ का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेकर के आएंगे, और उसके बाद फिर ये ब्लॉक और आवर्त आप निर्धारण कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम ब्लॉक लिखेंगे। कौन सा ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक। अगर वर्ग कहेगा क्या कि आवर्त लिखिए, आवर्त कितना हो गया? तो 1 है, 2 है। देखिए आवर्त कैसे देखा जाता है, पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, दोनों का निर्धारण एक ही साथ हो रहा है, इसी फॉर्मूला से निर्धारण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही दोनों का निर्धारण होता है। आवर्त भी पूछता है कि सोडियम किस आवर्त में है या फिर एल्यूमिनियम किस आवर्त में है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो आवर्त क्या हो जाएगा? तीसरा। अब बोला वर्ग निकालने की, कौन सा वर्ग में आएगा सोडियम? तो वर्ग का फॉर्मूला देख लेंगे। इस ब्लॉक के लिए क्या होता है? इस ब्लॉक के लिए होता है तत्वों की संयोजकता। तो संयोजकता क्या हो गया? 1। तो 1 हो गया, तो वर्ग भी क्या हो गया बच्चा? 1। क्यों? क्योंकि जो तत्व की संयोजकता होगा वही वर्ग होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, कैल्शियम। अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सा ब्लॉक का है और कौन सा आवर्त में आएगा, कौन सा वर्ग में आएगा, मगर जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जो कि हम इससे ठीक पहले वाला वीडियो में बनाए हैं, अगर वो हम किए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गया? जरा जोड़ लेते हैं। 2 4 6 4 10 2 12 3p6 1s2 2s2 2p6 3p6 और 3d2 ये लग रहा है डी ब्लॉक में आ जा रहा है। देख लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो डी ब्लॉक के लिए तो फॉर्मूला ही नहीं है। चलिए फिर दूसरा और निकाल लेते हैं, इसको रहने दीजिए अभी। डी ब्लॉक इससे पता लग गया। देखिए ये कौन सा वर्ग में आया, ये कौन सा आवर्त में आया? आवर्त। आवर्त कितना में आ गया? तीसरा में। ब्लॉक क्या हो गया कैल्शियम का? डी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3p के बाद क्या आ रहा था? 4s2, नहीं 4s2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4s2, यानी ब्लॉक आ गया s। अब देखिए फार्मूला लगा लीजिए बच्चा। तो कैल्शियम किस वर्ग का है निकालने का है, तो संयोजकता देख लेंगे हम। तो संयोजकता आप निकालने जानते होंगे, 2 8 2 10 8 18 18 2 20। ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ लास्ट में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वर्ग कितना हो गया? 2 में वर्ग। संयोजक देखिएगा, सोडियम आपका क्या होगा? वर्ग 2 में होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्व पर ये आप लगा करके खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा बढ़िया से, और इस पर आप इसको बना करके एक बार देखिए खुद से भी। पीरियोडिक टेबल ले लीजिए और ट्राई कीजिए कि आता है मेरा या नहीं आता है, एस ब्लॉक पर और पी ब्लॉक पर। मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13, इसका ईसी हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 10 12 3p1। कौन सा ब्लॉक में आ गया बच्चे? पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में आ गया। आवर्त क्या हो गया बच्चा? आवर्त हो गया 3। अब वर्ग क्या हो जाएगा? तो हम लिखाए हैं 10 प्लस संयोजकता। 10 प्लस क्या लिखाए हैं बच्चा? संयोजकता। तो 10 और संयोजकता क्या होगा एल्यूमिनियम का? तो एल्यूमिनियम होता है 13। 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 3, यानी संयोजकता कितना आ गया? 3। 10 प्लस 3 वर्ग की संख्या कितना आ गया? 13। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, देख लीजिए, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। एकदम VBI है, 2 नंबर एकदम कंफर्म है, 2 नहीं तो एकदम NTPC या ग्रुप डी में तो 1 नंबर तो आपको कोई एकदम काटने नहीं जा रहा है, आपसे छीनने नहीं जा रहा है, एकदम 1 नंबर। कभी कभी तो 2 3
अगले बार ग्रुप डी में देखा गया था कि 4-4 5-5 नंबर केमिस्ट्री से सिर्फ यही भर दिया था, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या, है ना, संयोजकता, तो ये सब डाले हुए था। तो आप देख लीजिए, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए एक और देख लेते हैं, फास्फोरस। एटॉमिक नंबर होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हो गया, 6, 6, 12, ज़्यादा हो रहा है लगता है। तो ज़्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 15 है तो 15 ही होना चाहिए। 6 2 8 2 10, 10, 1s2, 2s2, 6 2 8 10, 3s, 3s2, कितना हो गया, 6 2 8 2 10 2 12, 3p3, ठीक है, देख लीजिए बच्चों, 3p3। अच्छा ठीक है, इस संयोजकता दो तरह से निकलता है, ऐसे भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी निकल जाता है, और इसमें भी देखेंगे तो संयोजकता निकल रहा है। देखिए 3s3 ब्लॉक में ऊपर देखेंगे 2 और 1 3, तो संयोजकता 3। उसी तरह से इसमें भी संयोजकता दो तरह से निकाल सकते हैं। 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे सिंपल वाला, तो 2 8 2 10 और 5, ठीक है। और यहां देखेंगे, देखिए 3 में कितना है, 3 और 2, 3 2 5, यानी संयोजकता इसका कितना आ गया, 5। तो वर्ग की संख्या क्या हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं, आपको आपके दिमाग में घुस चुका है, क्या घुस चुका है, आ चुका है आपके दिमाग में कि किसी भी तत्व का संयोजकता जब निकालें, किसी भी तत्व वर्ग की संख्या निकालेंगे तो उसको P अगर ब्लॉक रहा तो 10 प्लस कर देंगे, अगर S ब्लॉक रहा तो सिर्फ संयोजकता लिख देंगे। तो वर्ग की संख्या क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ, कितना आसान है। और हम एक नंबर मिस कर देते हैं एग्जाम में, 10 + 5 15, वर्ग की संख्या आ गया 15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा क्लास बहुत छोटा क्लास था, देख ही रहे हैं आप। आज का मेरा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, ताकि हम और आगे आपके लिए ऐसे ऐसे इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।